मंच पर सम्मानीय डॉक्टर रश्मिशील लखनऊ, दादा नरेश चंद जैन गढ़ाबाल स्मृति सम्मान। प्रतुल भैया नरेश चंद जैन गढ़ाबाल यानी कि युवराज गढ़ाबाल, युवराज जी ने अपने पूज्य पिताश्री की स्मृति में नरेश चंद जैन जबलपुर की समस्त जैन समाज से जुड़े हुए एक ऐसे मनीषी जिनके चिरंजीव ने अपने पिताश्री के सम्मानार्थ ये सम्मान स्वीकारा, दादा नरेश चंद जैन गढ़ाबाल स्मृति सम्मान में सहभागिता देंगे सम्मानीय श्री मथुरा जैन उत्साही और सम्मानीय श्री सुभाष शलभ जी। कृपया मंच पर आ जाएं। ये सम्मान समर्पित किया जा रहा है सम्मानीय श्रीमती रश्मिशील जी को। रश्मिशील जी लखनऊ से हमारे इस आयोजन में उपस्थित हुई हैं। विविधा साहित्य की विविध विधाओं में निरंतर निष्णात सम्मानीय रश्मिशील की सृजनात्मक धाराओं को सम्मानार्थ ये सम्मान चयन समिति द्वारा निर्धारित और समर्पित किया गया है रश्मि जी को। रश्मि जी का ये सम्मान खेम सिंह डहरिया कुलपति, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय भोपाल, आचार्य भगवत दुबे जी, देश के प्रतिष्ठित संयोजक मंचदीप के आदरणीय मथुरा जी, जबलपुर की जागरण साहित्य समिति के संस्थापक आदरणीय सुभाष शलभ, एक सामूहिक चित्र है। भैया मंच के मध्य में आमंत्रित हैं श्री पूरन चंद शर्मा दतिया से। स्वर्गीय श्रीमती विमला देवी पाठक सम्मान खंड काव्य के लिए इन्हें दिया जा रहा है श्री राजेश पाठक प्रवीण जी के द्वारा 2100 रुपए की राशि का। हमारी पूज्य मातुश्री, हमारे परिवार के सदस्यगण चूंकि एक वैवाहिक कार्यक्रम में व्यस्त हैं तो वो सब चले गए। मैं बताना चाहूँगा अम्मा जी यानी कि हमारी माता जी श्रीमती बिमला पाठक, इसके पूर्व हमने पिताजी का सम्मान किया। यदि पिताजी को पिताजी बनाते हुए उनमें जितने भी धर्म संस्कार के योग दिए तो वो हमारी मातुश्री ने, श्रीमती बिमला पाठक ने, जो धर्म कर्म सेवा साधना अध्यात्म की धारा से जुड़ी रही और पिता के निधन के बाद उन्होंने सनाड्य संगम के लिए जो हम सबको आशीर्वाद दिया। आज ये सम्मान आदरणीय पूरन जी मंच के मध्य में हम अपनी मातुश्री का सम्मान आपको समर्पित कर रहे हैं। आदरणीय पूरन चंद शर्मा जी, सादर वंदन कर रहा हूँ माता जी के चरणों में सादर वंदन। बहुत बहुत अभिनंदन। माँ जी हमारे बीच में नहीं है, 2020 में उनका अवसान हुआ 92 वर्ष की उम्र में। जिस जीवंतता और संपूर्ण समर्पणशीलता से माँ ने शून्य से शिखर की यात्रा की, चूल्हे से गैस तक को स्वीकारा और लीपने से लेके 5 स्टार बिल्डिंग तक का अनुभव प्राप्त किया, ये मातुश्री के चरणों में प्रणाम करते हैं और ये सम्मान। हाँ भैया इस मंच के लिए तालियां। पूरन चंद शर्मा साहित्य की विविध विधाओं में निष्णात, इन्होंने धर्म पर भी सृजन किया, कविता पर भी लिखा, कविताएं भी लिखी, उसके साथ लघु कथा भी सृजन किया। मैं इनको प्रणाम करता हूँ। आप आदरणीय पूरन जी इस योग्य हुए, हमें नहीं मालूम कि किस चयन समिति ने आपको चयनित किया। हमने तो आदरणीय आचार्य भगवत दुबे के माध्यम से कृतियां समर्पित कर दी, जो अंक आए उसका निर्धारण है। मध्य में आमंत्रित हैं श्री मथुरा प्रसाद सिंह जटायु सुल्तानपुर से। स्वर्गीय रामनाथ अग्रवाल प्रसाद मथुरा प्रसाद सिंह जटायु मंच के मध्य में खंड काव्य के लिए मंच पे हम आमंत्रित कर रहे हैं सम्मानित श्री रामनाथ अग्रवाल के चिरंजीव आलोक अग्रवाल को। आलोक अग्रवाल ये मंच पर आ रहे हैं। आलोक अग्रवाल, आलोक जी एक बात बताना चाहेंगे। सम्मानित रामनाथ अग्रवाल प्रशांत, और मैंने रामनाथ अग्रवाल प्रशांत जी से खूब डांट सही। हम और आलोक जी मित्र, और रामनाथ जी चाहते थे कि हर माह एक गोष्ठी कराओ राजेश, और हम लापरवाही से कभी एक आध माह छोड़ देते थे, नहीं जा पाते थे लोगों तक, और उनकी डांट सुनते थे। हम दोनों खूब डांट उनकी सुनिए। रामनाथ अग्रवाल प्रशांत शिक्षाविद, व्यापार पत्रकारिता के निष्णात व्यक्तित्व। अगर जबलपुर में व्यापार पत्रकारिता को संचालित किया है तो वो है रामनाथ अग्रवाल प्रशांत जी ने, जिन्होंने व्यापार पत्रकारिता में नित नए आयाम स्थापित किए। उन्होंने एक कॉलम स्थापित किया था दैनिक नई दुनिया में, हाट बाट की चर्चा, बहुत चर्चित कॉलम हुआ, और उनकी स्मृति में आपको ये सम्मान समर्पित किया जा रहा है विविधा विधा के लिए। तो मैं खंड काव्य के इस सम्मान के लिए आदरणीय आचार्य भगवत दुबे, चूंकि खंड काव्य का सम्मान है
तो खंड काव्य के सम्मान पर तो आदरणीय आचार्य भगवत दुबे का ही हाथ लगना चाहिए, जिन्होंने दधीची जैसे महाकाव्य का सृजन किया, आचार्य भगवत दुबे। तो सम्मानीय जटायु जी के श्री चरणों में प्रणाम, उनके खंड काव्य का नमन, वंदन, अभिनंदन। और आज ये सम्मान आलू को देना, उनको जिस भाव से समर्पित किया जा रहा है, अभिनंदन। सम्मानीय मथुरा प्रसाद सिंह जटायु, और जटायु जी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। हम उनकी उपस्थिति को नमन करते हैं, अभिनंदित करते हैं। मध्य में आमंत्रित हैं आलोक जी, बहुत बहुत श्री कृतज्ञता। CL मिश्र, साहिल चिरमिरी से, चिरमिरी से साहिल जी। डॉक्टर पूर्णिमा पूनम सम्मान गजल के लिए एडवोकेट भावना निगम के द्वारा ये 2100 आओ, रुपए की आओ। नगद राशि के साथ बेटी बुलाओ बुलाओ क्या? एडवोकेट भावना मंच पर निगम। सानिका, भावना जी मंच पर आए, सानिका को लेकर आए। एक बात बताना चाहेंगे, भावना, एडवोकेट भावना निगम बहुत संवेदनशील, इनकी संवेदना कुछ इस तरह है कि जब इनको आमंत्रण पत्र भेजा गया और इसमें इन्होंने अपनी मातुश्री का नाम नहीं देखा, तो मुझे फोन किया कि मुझे अपनी माँ का भी सम्मान जुड़वाना है। ये इनकी संवेदनशीलता है। डॉक्टर पूर्णिमा पूनम, एक नाम, एक ऐसा नाम डॉक्टर पूर्णिमा पूनम का, जो जबलपुर की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध मंची कवित्री थी, और न केवल मंची कवित्री थी, उतने ही संबंधों के निर्वहन में दक्षता रखने वाली विदुषी थी। उनका गजल संग्रह भी प्रकाशित हुआ, और दिल्ली जैसे, बंबई जैसे अनेक मंचों पर इन्होंने, इनकी मातुश्री ने काव्य पाठ किया। डॉक्टर पूर्णिमा निगम पूनम, पूर्णिमा निगम पूनम। हम पहला आदर तो देते हैं एडवोकेट भावना जी को, जिन्होंने कार्ड देकर ये सम्मान स्वीकारा। उसके बाद चरण स्पर्श ममतामयी मातुश्री को, और उसके बाद आदरणीय जटायु जी को। आदरणीय आचार्य जी, ये सम्मान आपके ही कर कमलों से मंच तक पहुंचेगा। आदरणीय कुलपति जी, कृपया आप मंच पर आए। आदरणीय मथुरा जी, कृपया मंच पर सम्मान मिल रहा है श्री CL मिश्र साहिल जी को। जटायु जी का इसके पहले हो चुका। भावना निगम ये राशि आप समर्पित करेंगी। एक मिनट, CL मिश्रा जी। अब CL मिश्रा जी को ये सम्मान क्यों दिया गया? आदरणीय पूर्णिमा निगम पूनम की गजलों का जो सौंदर्य था, उसका जो स्पंदन था, उन गजलों के जो एहसास थे ना, वो सीधे हृदय को स्पंदित करते थे। और उसी धारा का सृजन CL मिश्रा इनका है। इनको हम प्रणाम करते हैं कि इन्होंने गजल के जो संवेदनशील भाव है उसको समाज के सामने अभिव्यक्त किया। तो इनकी गजल के लिए एक बार तालियां। पूर्णिमा निगम पूनम सम्मान। और भावना जी 3 घंटे से यहाँ प्रतीक्षा कर रही हैं मातुश्री के सम्मान के लिए। भावना जी, बहुत बहुत कृतज्ञता। अगला नाम श्रीमती नवनीता चौरसिया, जावरा, रतलाम, स्वर्गीय हनुमान प्रसाद पैगवार सम्मान इन्हें दिया जा रहा है। विविधा सम्मानीय के लिए डॉक्टर अनिल कोरी जी, विनीता पैगबार, विधि जी मंच पर। डॉक्टर अनिल कोरी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य, पूर्व प्राचार्य और वर्तमान में इंजीनियरिंग कॉलेज सागर में। ये गायक कलाकार हैं, ये कवि हैं, ये संयोजक है, ये संगठक है, ये साहित्य की विविध विधाओं से जुड़े हैं। सम्मानीय डॉक्टर अनिल कोरी जी। डॉक्टर अनिल कोरी जी, इन्होंने न जाने कितने विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। इनको इनके पूज्य पिताश्री भवानी प्रसाद कोरी, देखिए बहुत कम, 5 मिनट और लूंगा, 5 मिनट बाद ये आयोजन समापन बिंदु पर है। भवानी प्रसाद कोरी जो जमीन से जुड़े रहे, और जमीन से जुड़कर जिन्होंने समाज को दिशा ज्ञान दिया, केवल दिशा ज्ञान नहीं दिया अपितु समाज के नवनिर्माण में योगदान दिया। कोरी समाज को सांस्कृतिक वैभव से जोड़ने अथक परिश्रम किया। भवानी प्रसाद कोरी जी, उनके चिरंजीव डॉक्टर अनिल कोरी ने अपने पूज्य पिताश्री की स्मृति में ये सम्मान संयोजित किया। अब आता है प्रकरण सम्मानीय नवनीता इसके बाद वही आ रहा है, जाबरा।
चौरसिया नवनीता जाबरा। अस्मिता शैली, अगर ये आवाज वहां तक पहुंच रही है तो अस्मिता शैली, हाँ अस्मिता जी मंच पर है। परिवार से और कौन? ये है अस्मिता, अस्मिता की बहन नवनीता जी और इनकी बहन डॉक्टर संगीता जी। ये तीनों के तीनों शब्दों में निष्णात हैं। अस्मिता जी छाया चित्रकला में निष्णात हैं, ये बहुत अच्छी कला साधिका है। और इसके बाद नवनीता जी ने विविध विधाओं में सृजन किया। सम्मानीय नवनीता जी के साथ इनकी बहन संगीता जी जो वर्तमान में भोपाल में है, भोपाल में उन्होंने देश के प्रतिष्ठित मंचों पर सम्मान प्राप्त किया। हम गौरव का अनुभव कर रहे हैं नवनीता जी आपकी सृजन साधना को सम्मानित करते हुए। आदरणीय भवानी प्रसाद कोरी स्मृति सम्मान। विनीता जी आप यहीं रहेंगी। इसके बाद अगला सम्मान आमंत्रित हैं बाबा वैद्यनाथ झा पूर्णिया विहार से, स्वर्गीय भवानी प्रसाद कोरी सम्मान। बाबा बैद्यनाथ झा का सम्मान आप स्वीकारेंगे। और सम्मानीय सलिल तिवारी जी आए थे और वो चले गए। हाँ, तो आप इस सम्मान को स्वीकारें। बाबा बैद्यनाथ झा का इनको सौंप दें। विनीता जी आप भी आ जाएं। लेकिन बाबा बैद्यनाथ झा का सम्मान हम समर्पित कर रहे हैं। ये सम्मान आदरणीय, इसके पहले का जो सम्मान था वो परिवर्तित हो गया। देखो मुझे तो जो रटा था मैंने बोल दिया। इसके पहले जो सम्मान था वो स्मृति से हनुमान प्रसाद पैगवार की स्मृति में सम्मान था। अब जो सम्मान है बाबा बैद्यनाथ झा का पूर्णिया बिहार के, तो ये जो सम्मान है ये भवानी प्रसाद कोरी का था। दोनों ही व्यक्ति अपने आप में निराले। आदरणीय भवानी प्रसाद कोरी जी डॉक्टर अनिल कोरी के पिताजी और हनुमान प्रसाद पैगवार, विनीता पैगवार के पिताश्री। हनुमान प्रसाद पैगवार के संदर्भ में बताना चाहेंगे, शासकीय धारा से नहीं जुड़े थे वो जमीन से जुड़े थे। वो ओशो के भक्त थे। उन्होंने ओशो की चिंतन धारा को अपने जीवन में उतार कर समाज को तदनुसार ज्ञान दिया। वो शिक्षाविद थे, शतरंज के खिलाड़ी थे, क्रिकेट के खिलाड़ी थे। इतना ही नहीं, शासकीय अर्ध शासकीय शाला यानी कि हितकार्नी उच्चतर माध्यमिक शाला में वो प्राचार्य थे। और इसके बाद उन्होंने समाज के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उनकी बिटिया विनीता पैगवार विधि द्वारा संयोजित ये सम्मान समर्पित किया गया बाबा बैद्यनाथ झा को। स्वीकार ले, फिर ले। अगला मध्य में आमंत्रित हैं श्री राम शर्मा कापरेन कोटा से, स्वर्गीय अभिषेक गुप्त सम्मान के लिए ये नाटक विधा के लिए इन्हें दिया जा रहा है 2100 रुपये की राशि। श्रीमती रंजना गुप्ता सादर मंच पर आमंत्रित हैं, वे और उनके परिवार के लोग। हाँ, रंजना गुप्ता सम्मानीय जी। श्रीमती रंजना गुप्ता और आदरणीय गुप्ता जी कृपया मंच पर आए। रंजना गुप्ता वरिष्ठ परिचारिका, ऐसी परिचारिका जो रेलवे में क्लास 1 क्षेत्र में सेवारत है, जिन्होंने जमीन से जुड़कर इस बिंदु को स्वीकारा। इनके चिरंजीव का असमय कोरोना काल में निधन हुआ। एक ममतामयी माँ ने 2 पक्ष स्वीकारे। बेटे की यादों में बहुत वर्षों आंखों के आंसू बहाए, फिर उन आंसुओं को कला से जोड़ा, संगीत से जोड़ा, साहित्य से जोड़ा और इस तरह अपने आप को समाज के सामने लाने का प्रयत्न किया। अभिषेक गुप्ता कम उम्र में अचानक कोरोना काल में हम सबसे दूर चले गए। उनके माता पिता ने बेटे की स्मृति में ये सम्मान दिया है। ये सम्मान है भावों का, ये सम्मान है श्रद्धा का, ये भक्ति का, ये पूजा का सम्मान है। और ये सम्मान समर्पित हुआ है श्री राम शर्मा जो कापरेन से है हमारे बीच में। हम उनका अभिनंदन करते हैं। सम्मानीय श्री राम शर्मा कापरेन कोटा अभिषेक गुप्ता स्मृति सम्मान। और ये सम्मान सम्मानीय श्री राम शर्मा कापरेन। रंजना जी बहुत बहुत अभिनंदन। रंजना जी पहली बार कादम्बरी से जुड़ी हैं।
और इसके साथ ही तुलसी मानस प्रचार समिति द्वारा इन्होंने अपने बेटे की स्मृति में आजीवन सम्मान देने की घोषणा की। ये इनके सब स्नेह के भाव है बेटे के प्रति, समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति। और ये सम्मान हमने जो श्री राम शर्मा जी को दिया, ये देश के प्रतिष्ठित साहित्य साधक, उनको ये सम्मान दिया और ये सम्मान लेने कापरीन कोटा से हमारे बीच में आए हैं। आमंत्रित हैं श्री अवधेश गुप्त नमन, लखनऊ। अवधेश गुप्त नमन, स्वर्गीय श्रीमती आशा चौहान सम्मान गजल के लिए 2100 हाँ, रुपए की राशि। अवधेश गुप्त नमन का सम्मान तुरंत आपको सौंप दिया जाएगा। हाँ, डॉक्टर सम्मान उनको सौंप अनिल गहलोत के द्वारा ये 2100 रुपए की राशि का सम्मान है गजल पर। श्रीमती आशा चौहान सम्मान गजल नहीं, सजल। एक बात सजल, बताना सजल चाहेंगे, एक बात और बताना चाहेंगे, आचार्य भगवत दुबे का जो चमत्कार है वो पूरे देश में फैला हुआ है। बात तो चलने दो। अनिल गहलोत ने साहित्य की सजल विधा को स्थापित किया। न केवल स्थापित किया अपितु सजल विधा पर अनेक कृतियां उनके द्वारा संपादित हुई, प्रकाशित हुई। मथुरा में वो राष्ट्रीय स्तर का आयोजन करते हैं, वो उनका आयोजन 10 तारीख को कल है। इस कारण सजल विधा का कोई भी हस्ताक्षर आज के इस आयोजन में नहीं आ पाया, लेकिन आदरणीय अनिल गहलोत ने 3 वर्ष की राशि कादम्बरी को लखनऊ से जमा करते हुए हम तक पहुंचाई और ये कहा कि हम आए चाहे ना आए, सजल विधा का ये सम्मान नियमित प्रारंभ होना चाहिए। और उन्होंने ये सम्मान समर्पित किया है अपनी, अवधेश गुप्त नमन को किया है अपने बहन जी की स्मृति में। हम उनको प्रणाम करते हैं और प्रणाम के साथ सजल विधा का अभिनंदन करते हैं जो आदरणीय गहलोत जी द्वारा स्थापित है। और यहाँ पर सुमन ओबेराय भोपाल, उनको सम्मानित किया जाना था, वे आ नहीं पाए हैं और उन्होंने दूरभाष पर सूचित किया है कि ये सम्मान डॉक्टर आनंद तिवारी जी के कर कमलों को मंच पर सौंप दिया जाए। सम्मानीय आचार्य जी ये सम्मान सौंप दें आप आदरणीय डॉक्टर आनंद तिवारी जी को। बहुत अच्छी कहानीकार सुमन ओबेराय का सम्मान सम्मानीय डॉक्टर आदरणीय आनंद तिवारी जी को। ग्रुप फोटो। और इसके बाद समूह छायाचित्र, समूह छायाचित्र के लिए आप सब सामने आ जाएं। समूह छायाचित्र के लिए कृपया सामने आ जाएं। आप भी आ जाएं दादा, आप भी आ जाएं। समूह छायाचित्र सहभागिता दो। चलिए, इस सम्मान के लिए तालियों के साथ अभिनंदन, अभिवादन। कि थक गए ना अपन 3 घंटे से, पर तालियां तो बजना चाहिए। डॉक्टर विजय तिवारी, आपकी आवाज हमारे तक पहुंची है ताली की। बसंत जी, बहुत बहुत अभिनंदन।